अगर चंद्रशेखर आजाद को भारत का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो ये जाति के लिए कानून बना के एकदम से खत्म कर दिया जाए। को भी विरासत में राजनीति मिली है, अखिलेश यादव को बिल्कुल विरासत मिले, तो पिताजी ने बना के दे दिया तो काम चल रहा है। 15 लाख का वादा करने के आए थे, फिर उन्होंने क्या किया, चना मटर खिला दिया। जाति का प्रदेश है, जाति का देश है, बिना जाति के तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। जो कानून की बात है ना, वो हमारे बाप ने ही तो कानून बनाया है। अब उस बाप ने जो कानून बनाया उसमें धारा लिखा है, तो हिंदू राष्ट्र क्या बनाएंगे बताइए। हिंदू राष्ट्र बनने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा हिंदू राष्ट्र बनने के लिए, हिंदू काहे लिए बना रहे हैं। साथियों, इस वक्त मैं जौनपुर में खड़ा हूं और आप मेरे पीछे जौनपुर में ये भीम आर्मी का बड़ा हुजूम देख रहे हैं। भीम आर्मी, दूसरे नाम से आप इसे आजाद समाज पार्टी के तौर पर भी देखते हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण का संदेश लेकर जौनपुर के जिला अध्यक्ष एसपी मानव जी भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। अब इनसे बातचीत करेंगे कि 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर इनकी जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी, उसके बाद भीम आर्मी तथा इनके जो चीफ है चंद्रशेखर रावण, वो किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है lankaden.com पर। 24 में चुनाव है, क्या तैयारी है आप लोगों की? जी, हमारे कार्यकर्ता पूरी मजबूती से लगे हुए हैं, बूथ पर और सेक्टर पर अपनी टीम गठित कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं हम लोग अभी तक बूथ स्तर। एसपी मानव जी, हमको एक बात बताइए, अभी दलितों का सबसे बड़ा नेता चंद्रशेखर रावण या मायावती जी पूरे टीवी चैनलों पे एकदम दहाड़ के चल रहा है। नहीं, ये देखिए, दोनों अपने अपने जगह पे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मायावती जी नहीं है, मायावती जी भी हैं, उनका भी समय है, उनका भी, उन्होंने भी जो काम किया अच्छा काम किया, हम उनके लिए निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक समय आता है सबका। अभी फिलहाल चुनाव में बिखराव तो नहीं होगा, आपसी तालमेल है नहीं? अब ये तो राष्ट्रीय आकाश आनंद ने एक मंच क्यों ने पहचानने से इनकार कर दिया, गुस्सा गए सब। अब एक्चुअली में ये है, जैसे विरासत में उनको मिल गया है, जो विरासत वाले क्या जाने जमीन पे संघर्ष क्या होता है। तो आकाश आनंद संघर्षशील आदमी नहीं है क्या? संघर्ष क्या है, जो आदमी को अब ये कहने लायक नहीं है, लेकिन कहने का ये है कि जैसे अभी LKG के बच्चों को जो ब्लैक बोर्ड पे लिख के दे दिया जाता है वही पढ़ा जाता है। और चंद्रशेखर आजाद को आप देखेंगे तो बिना उसके भी मजबूती से अपना, पढ़े लिखे नेता, जमीन वाले नेता है। हाँ बिल्कुल, मजबूती से। सोचते आप चंद्रशेखर रावण के बारे में? जहाँ जा रहे हैं इतना बड़ा बड़ा हुजूम, लाखों लोगों की संख्या आ जा रही है और भाजपा वाले कह देते हैं कि भाई ये पैसे वाला भीड़ है। नहीं, वो तो देखिए उनका कहना है, जैसे जो शासन सत्ता में बैठे वो तो बहुत कुछ कहेंगे, उनका क्या है, लेकिन रियल में ये जमीन पे है, उनकी बातें तो बहुत कुछ हैं। भाजपा वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बहुत सारे नारे देते हैं भाजपा वाले, लेकिन उनका क्या है, खोखला नारा है उनका, पूरी तरह से फ्लॉप है, कोई काम वाम उनका चलता नहीं है। 15 लाख का वादा करने के आए थे, फिर उन्होंने क्या किया, चना मटर खिला दिया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आपके जो है हम नोटबंदी करके ये भ्रष्टाचार खत्म करने के। कहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है? भ्रष्टाचार नहीं खत्म हुआ, कोई कुछ नहीं खत्म हो रहा है। गुंडे माफिया सब अंदर हो। अरे कोई माफिया नहीं, आप अभी यहीं पे हत्या हुआ था, यहीं आपके बगल में ही हत्या हुआ था, बहुत दूर श्वेतापुर का मामला था, आप देख लीजिए क्या हुआ था यहाँ पे। चोरी बदमाशी चल रहा है, ये तो बिल्कुल चल रहा है, और ये बल्कि ये लोग बढ़ावा दे दिए हैं, इनको सह दे रहे हैं कि आप गुंडई करो। हमको प्रमुखता से बताया भीम आर्मी का कौन कौन सा मुद्दा है इस चुनाव में? भीम आर्मी का देखिए, पहले से वो जो माननीय कांसीराम साहब की आइडियोलॉजी है उसी पर भीम आर्मी के लोग काम कर रहे हैं। पुराना हमारा मिशन है जो, उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। जानना चाहेंगे, जातिवाद अभी भी है क्या यहाँ इस समाज में? बिल्कुल है, ये जाति का प्रदेश है, जाति का देश है, बिना जाति के तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। जाति तो प्रमुख है, पहले इंसान की जाति पूछी जाती है, बाद में काम पूछा जाता है। ये खत्म होगा कि जिस तरीके से भाषा है तो बढ़ता ही जा रहा है? नहीं, ये तो जैसे मनसा के लोग सरकार में बैठे हैं वैसा तो कर ही रहे हैं। भीम आर्मी जातिवाद का विरोध करती है? बिल्कुल करती है, बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं आप लोग? मौका मिला अगर चंद्रशेखर आजाद को भारत का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो ये जाति के लिए कानून बना के एकदम से खत्म कर दिया जाएगा। पूरा जातीय खत्म कर दीजिएगा? खत्म कर दिया जाएगा। आपको लगता है कि भविष्य में चंद्रशेखर रावण दलितों के सबसे बड़े नेता हैं? बिल्कुल बनेंगे, उसमें कोई शक नहीं। अभी तो हम जमीन पे काम कर रहे हैं, अभी तो लोगों को तैयार कर रहे हैं, अभी तो लोग भटके हुए हैं इधर उधर, उनको तैयारी कर रहे हैं हम लोग। अभी आप लोगों का नारा क्या है? मायावती तुझसे बैर नहीं, वो जो है क्या नाम है, आनंद, उनका खैर नहीं। नहीं, बयान दे रहे हैं। ऐसा नारा समाज गुस्साया तो होगा कि चंद्रशेखर रावण को मैं नहीं पहचानता। ये हाँ, इस तरीके से वो बयान ठीक नहीं बयान रहा, वो बयान ठीक नहीं रहा, उससे सबको आहत हुआ है कि जो आदमी 100 मुकदमे ले रहा है समाज के नाम पे, और पूरे देश में जब भी कोई एट्रोसिटी होता है, बहनों के साथ बलात्कार होता है या कहीं भी कोई मामला होता है किसी भी जाति का होता है, तो एक ही आदमी है वो जो आवाज़ उठाता है, उसका नाम चंद्रशेखर आजाद है। और अगर उनको निगलेक्ट कर देगा तो ये समाज सब कुछ देखता है, वो उनको भी निगलेक्ट करेगा। बताइए, लोकसभा में आप की जो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी है, किसी के बैनर तले गठबंधन होना है कि अकेले हर जगह?
नहीं, अभी तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है, वहाँ बातें चल रही हैं। कोई ले नहीं रहा है, आप लोग जा नहीं रहे हैं? नहीं, लेने का विषय नहीं है, लेने का नहीं, ये तो समय बताएगा ना। अभी तो हम कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं, जब तक हम अपनी पावर नहीं दिखाएंगे लोग कहाँ मानते हैं। इंडिया अलायंस वाले गठबंधन बना लिया, अखिलेश यादव चंद्रशेखर रावण से बहुत जगह प्रचार करवाए, गठबंधन में शामिल नहीं किए, विधानसभा चुनाव में निकाल दिए, रोने लगे वो टेलीविजन पे। अब लोकसभा रोने का विषय नहीं था। अब जैसे आप काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं और आपके साथ अगर खिलवाड़ कर दिया जाए तो ठीक नहीं लगेगा ना। अब जैसे उनको भी विरासत में राजनीति मिली है, अखिलेश यादव को। बिल्कुल विरासत मिले, तो पिताजी ने बना के दे दिया तो काम चल रहा है, ठीक है। अगर इस नेता की तरह बनाए कोई नेता तो फिर बताए हमको ये नेता है। विरासत वालों की जमीन खिसका देंगे आप लोग? बिल्कुल घिसकेगी, ये तो अभी हम तैयार कर रहे हैं, अभी लोगों को तैयार किया जा रहा है। हम लोग तो बहुजनों को जोड़ रहे हैं। 1585 का नारा जो था वो माननीय कांशीराम साहब का, वो पुनः जो है एक बार फिर धरती पर चल रहा है। 1585 का नारा क्लियर है। ओपी राजभर करें क्या 1585 सब लेके बैठ जा? अरे ओपी राजभर का तो आप देख ही लिए हैं। ओपी राजभर का क्या करना है, उनको तो अपना उल्लू सीधा करना है। वो किसी भी पार्टी में चले जाए, उनसे क्या लेना देना। चंद्रशेखर रावण के बारे में थोड़ा युवाओं से बात करेंगे, क्या कहेंगे चंद्रशेखर रावण के बारे में आप? चंद्रशेखर रावण के बारे में बहुत कुछ कह थोड़ा सकते तेज हैं। बोलिए, या क्या कहेंगे चंद्रशेखर रावण के बारे में? भाई वो दलितों के नेता हैं, मतलब दलितों के मसीहा हैं, उनसे अच्छा नेता कोई नहीं है। आपका समाज कहने लगा भविष्य में वो मायावती जी को पीछे छोड़ के आगे निकल लेंगे, सही है क्या? भाई तो कार्य अपने कार्य पर है, जो जैसा कार्य करेगा वैसा फल मिलेगा क्या उसको। कहेंगे आप? जानते हैं चंद्रशेखर रावण को? जी जरूर। मिले हैं क्या कभी? जी अभी नहीं। आप लोग मिले हैं? मिले नहीं हैं लेकिन जानते हैं। जानते हैं काम काज अच्छा चल रहा है। आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहेंगे कि चंद्रशेखर रावण के ऊपर कई जगह मुकदमे दर्ज हुए, भीम आर्मी के काफी कार्यकर्ताओं के ऊपर भी मुकदमे दर्ज हुए, तो डर और नहीं लगता क्या आप लोगों को? काहे का डर लगेगा? ये देखिए, ये जो कानून की बात है ना, वो हमारे बाप ने ही तो कानून बनाया है। अब उस बाप ने जो कानून बनाया उसमें धारा लिखा है, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो मतलब मुकदमा लगेगा। ये तो शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों का अहंकार हो गया है, वो अपने मन से जबरी लगा देते, उससे कोई फर्क लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, उधर से खूब नारा लगता है। अरे ये हिंदू राष्ट्र क्या बनाएंगे बताइए? हिंदू राष्ट्र बनने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा हिंदू राष्ट्र बनने के लिए। हिंदू काहे लिए बना रहे हैं? एक अभी हाल ही में किसी ने सोशल मीडिया पे लिख दिया था, अगर हम हिंदू हैं तो क्या ब्राह्मणों के घर में शादी करने का इजाज़त मिलेगा? तो उसको तो पुलिस ढूंढ रही है। आपके महाराजगंज थाने का मामला है, पुलिस ढूंढ रही है। बताइए कौन सा हिंदू का बात है? हिंदू है तो सारे लोगों को हिंदू बना के रखो, एक साथ रखो। काहे जात पात की बात कर रहे हो? काहे लोगों को बांट रहे हो? तो आप चाहते हैं कि अंतर जाति विवाह खत्म हो जाए, जातिवाद? ये तो होना चाहिए, कानून में लिखा हुआ है, ये हो भी रहा है। लेकिन अब जिनके अंदर जाति अहंकार है, जो जाति अहंकार हैं, जिनके अंदर शासन का अहंकार हो गया है, तो ऐसे तमाम क्रूर शासकों को भी हम लोगों ने देखा है। अच्छे शासक, क्रूर शासक, सबको हम लोगों ने देखा है। इस देश पे राज किया और सबका समय आया, सब चले गए, ये भी जाए। बागेश्वर को भी आप लोग चुनौती दे देते हैं? अरे बाबा, बागेश्वर का तो अभी पोल खोल के आए भाई, गए थे वहाँ चंद्रशेखर आजाद जी, उन्होंने उनकी वो जन्म कुंडली खोली, वो बेचारे सरेंडर हो गए।